मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबको सलाम। मेरा आज का टॉपिक सब्र के बारे में है। जैसे कि मैंने आपके लिए अय्यूब नबी की किताब से पहला चैप्टर पढ़ा, जिसमें हमें अय्यूब के सब्र के बारे में पता चलता है कि किस तरह उस पर आजमाइश और मुश्किल वक्त आता है, लेकिन वो कितने सब्र का मुजाहरा करता है। जैसे कुछ ही पल में उससे सब कुछ छिन जाता है, यहाँ तक कि औलाद जैसी नेमत हम कैसे और कितनी दुआओं से मांगते हैं, तो अगर उसे कुछ हो जाए या हमसे छिन जाए तो क्या मेरे अजीज़ों, हम बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरे अजीज़ों, ये अय्यूब नबी ही था जिसने इतने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया, क्योंकि वो खुदा पर मुकम्मल भरोसा रखता था और खुदा का चुना हुआ बंदा था। तो मेरे अजीज़ों, आज हमें कलाम मुक़द्दस से सब्र के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे अजीज़ों, अय्यूब नबी को अय्यूब साबर से भी जाना जाता है, क्योंकि उसने सब्र और तहम्मुल और खुदा पर ईमान की मिसाल कायम की है। मेरे अजीज़ों, आज हमारे अंदर अय्यूब नबी जैसा ईमान, सब्र और तहम्मुल है क्या? नहीं, क्योंकि आज का इंसान थोड़ी सी मुश्किल और मुसीबत से घबरा जाता है, क्योंकि आज के इंसान का भरोसा खुदा पर कम और इंसानों पर ज़्यादा है। इसलिए ईमान की कमज़ोरी की वजह से हम जल्दी घबरा जाते हैं और घबराहट में हम खुदा से गिले शिकवे शुरू कर देते हैं, भरोसा नहीं रखते। हालांकि हम पर तो कभी अय्यूब नबी जैसी मुश्किल आई ही नहीं कि कैसे उसका एक ही दिन में माल और दौलत से लेकर औलाद तक सब छिन गया, लेकिन उसके मुंह से उफ तक ना निकली। और उसने कितने सब्र का मुजाहरा करके जिसने दिया उसी ने लिया, उसी का नाम मुबारक हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हमें पाक कलाम में बेशुमार जगह पर सब्र के बारे में सिखाया गया है। रोमियो 15 बाब उसकी चौथी आयत में है, क्योंकि जितनी बातें पहले लिखी गईं वो हमारी तालीम के लिए लिखी गईं, ताकि सब्र से और किताब मुक़द्दस की तसल्ली से उम्मीद रखें, और खुदा सब्र और तसल्ली का चश्मा तुमको ये तौफीक दे कि मसीह यस्सु के मुताबिक आपस में एक दिल रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, हम इब्रानियों 10 बाब उसकी 36वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि तुम्हें सब्र करना ज़रूर है, ताकि खुदा की मर्ज़ी पूरी करके वादा की हुई चीज़ हासिल करो। आमीन। इसी तरह मेरे अजीज़ों, याकूब के ख़त उसके 5 बाब 8 आयत में है, तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। आमीन। मेरे अजीज़ों, अब तक जितनी भी हमने कलाम मुक़द्दस से आयात पढ़ी हैं, इन सब में मेरे अजीज़ों हमें सब्र रखने के बारे में तलकीन की गई है कि अगर हम सब्र रखेंगे और खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलेंगे, तो हम वादे की गई चीज़ें जो खुदा ने हमसे किया है वो हमको अता करेगा। तो मेरे अजीज़ों, बस हम सब्र रखें और अपने दिलों को मजबूत रखें। रोमियो 8 बाब उसकी 25वीं आयत में है, लेकिन जिस चीज़ को नहीं देखते अगर हम उसकी उम्मीद करें तो सब्र से उसकी राह देखते हैं। आमीन। तो देखें मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत बात है, और यहाँ बात हमारे ईमान की भी है कि हमने जिस चीज़ को देखा भी नहीं उसका सब्र हम उम्मीद से करते हैं। मेरे अजीज़ों, आज हमें बहुत सी बातें सोचने की ज़रूरत है। गलतियों उसका 6 बाब 9 आयत में है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये आयत भी हमें यही बात समझा रही है कि हम किसी भी काम में हिम्मत
ना हारें और सब्र का मुजाहरा करें और बेदिल ना हो और अच्छे वक्त का ईमान के साथ इंतज़ार करें। आमीन। मेरे अजीज़ों, कितनी खूबसूरत आयत रोमियो 12 बाब और उसकी 12वीं ही आयत में है कि उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, ये आयत बिल्कुल अय्यूब नबी की ज़िंदगी जैसी है कि किस तरह वो मुसीबत में साबिर रहकर दुआ करने में मशगूल रहता था। इसी तरह मेरे अजीज़ों, हमें भी अय्यूब नबी की ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि किस तरह वो खुदा के साथ वफ़ादार रहा, खुशी में भी और मुसीबत में भी। उस वफ़ादारी के एवज़ उसको वो तमाम चीज़ें वापस मिल गईं। आमीन। इसी तरह मेरे अजीज़ों, मुकाशवा बाब 2 उसकी 3 आयत में है, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थकता नहीं। आमीन। इफ्सियों 4 बाब उसकी 2 आयत में है, यानी कमाल फरोतनी और हलीमी के साथ तहम्मुल करके मुहब्बत से एक दूसरे की बर्दाश्त करो। आमीन। दूसरा तिमोथियस उसका 3 बाब 10वीं आयत में है, लेकिन तूने तालीम, चाल चलन, इरादा, ईमान, तहम्मुल, मुहब्बत, सब्र, सताए जाने और दुख उठाने में मेरी पैरवरी कर। आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस की ये तमाम आयात हमें सिर्फ़ और सिर्फ सब्र और तहम्मुल के बारे में सिखाती हैं। मेरे अजीज़ों, ज़बूर 103 8वीं आयत में है कि खुदावंद रहीम और करीम है, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी। आमीन। मेरे अजीज़ों, वक्त नज़दीक है, बल्कि दरवाज़ा पर है। बदलें अपनी ज़िंदगियों को, अपनी मुश्किलात का हल खुदा के हजूर तलाश करें, ना कि इंसानों से या और रास्ते इख्तियार करके। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदा बहुत भला खुदा है, वो कहर करने में भी धीमा है। मेरे अजीज़ों, आज तो सोचें, अपने सोए ज़मीर को झंझोड़ें, होश में आएं और सब्र करना सीखें। अपने लिए दुआ करें कि खुदा हम सबको अय्यूब नबी जैसा ईमान और सब्र अता करे और हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उसके बताए रास्ते पर चलें। हमारा खुदा बहुत भला खुदा है, वो ज़रूर हमारी सुनेगा। आमीन। मेरा ईमान है कि आज इस कलाम के वसीले से बहुत से लोग नजात पाएं। आमीन।